Hello guys, welcome back to yet another video of the Scoop Tuber। आज की वीडियो में हम रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ बायोलॉजी में क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन वो टाइम पीरियड है बर्थ से लेके हमारी डेथ तक का, उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। हर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है और एक मेन बात है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल। सिंगल सेल क्यों इमॉर्टल बोला जाता है उनको? क्योंकि वो अपना जो डीएनए और जो सारा मटेरियल है वो आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। उनकी ऑफस्प्रिंग में वही सब, उनका सारा डीएनए मटेरियल सब ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए। अब यहाँ पर हम काफ़ी सारे लाइफ स्पेन्स देखेंगे, जैसे एलिफेंट का 60 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्राउ का 15 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स। ठीक है, अब हमें समझना है रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम गिव राइज करते हैं यंग वंस को, जो कि सिमिलर होते हैं हमारे से। मतलब कि जो बर्थ दे रहा है उसी के जैसे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई कुत्ता है वो बिल्ली के बच्चों को जन्म दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे वो पेरेंट्स हैं वैसे उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगी। रिप्रोडक्शन की भी 2 मेथड्स हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। मतलब कि यहाँ पर एक पेरेंट्स ही होगा, फिर वो टूट जाएगा या फिर प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे वो गिव राइज करेगा अपने ऑफस्प्रिंग्स को। इसमें कोई गैमेट नहीं होता है और उसके जो बच्चे होते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, मतलब कि क्लोन्स होते हैं एक तरीके से। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो एसेक्सुअल करते हैं, एक तरीके से उनके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वही उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पर देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला है बाइनरी फिजन, इस अमीबा में होता है या फिर पैरामीशियम में। बडिंग ईस्ट में होती है। किंगडम फंजाई में जूस्पोर्स बनते हैं, या फिर कॉनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में, गिम्यूल्स स्पॉन्ज में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं, जूस्पोर्स ऑफ क्लैडेमोनास, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा और गिम्यूल्स इन स्पंज का डायग्राम दे रखा है। और भी सारे तरीक़ों से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब एसेक्सुअल के अंदर आता है। और अगला है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी सेक्सुअल ही है। यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, आई ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, बिल्बिल ऑफ अगावे, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकेंथ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सब आते हैं, रनर्स है, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब ऑनियन का एग्जाम्पल है। इन सब के एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। एक मेन यहाँ पर टर्म है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल हम वाटर हाइकेंथ को बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर हाइकेंथ का प्लांट है वो इंडिया में लाया गया था, किस वजह से? उसकी सुंदर पत्तियों की वजह से। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने उसे पानी में लगाया, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने सारी की सारी ऑक्सीजन ले ली पानी में से, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फिशिश रहती थी उनकी डेथ होने लग गई। इसलिए हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज़न होता है जिससे जायगोट बनता है और फिर वो एक न्यू बॉडी को गिव राइज करता है। अगर हम देखें मोटा मोटा तो क्या होता है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स और एलाबोरेटेड है इन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि इसमें फ्यूज़न होता है ना। अब हम पढ़ते हैं कुछ फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे कि पढ़ा है जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ होता है, जैसे कि मैं आपको एक इंसानों का एग्जांपल लेके बताती हूँ। 0 से लेके फीमेल्स में 12 तक का, जब तक उनको पीरियड्स नहीं जाते तब तक वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो जाती हैं, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। मतलब कि जब तक वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं हो जाती हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के टर्म में उसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़। इसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़, जैसे कि फीमेल्स में होता है 12 साल से लेकर 50 साल तक, जब तक उनका मेनोपॉज नहीं हो जाता।
जब प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स वगैरह आते हैं ना, वही होता है उनका रिप्रोडक्टिव फेज। कुछ प्लांट्स का बहुत अनयूजुअल सा रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जैसे कि बैम्बू में वो जनरली 50 से 100 साल में एक बार ही बहुत सारे फूल वगैरह देता है और फिर वो मर जाता है। मतलब अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार ही दे पाता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, जिसे हम नील कुरंजी भी बोलते हैं। ये हर 12 साल बाद देता है फ्लावर्स वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स देते हैं ये एक टाइम पर, फिर झड़ जाते हैं वो सब। जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ना, वो ह्यूमंस के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी जैसे कि काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इनके अंदर क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल मतलब कि सीजनल ब्रीडिंग होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि ह्यूमंस में, मंकीज़ में, एप्स में होती है। ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, HAM, हम, ह्यूमंस, एप्स और मंकीज़। फिर जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होता है, उसके बाद आता है सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज। फिर ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अब हम पढ़ेंगे हमारी इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटो मतलब कि गैमेट, जेनेसिस मतलब बनना। गैमेट का फॉर्मेशन होना ही हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जो गैमेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये वेरी करते हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि जो एल्गी होती है ना, उसके अंदर सिमिलर दिखने वाले मेल और फीमेल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोगेमेट्स बोलते हैं या फिर आइसोगेमेट्स बोलते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होता है उसके अंदर अलग अलग होता है ना, शेप्स अलग अलग होती हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोगेमेट्स। और इंसानी के अंदर हम जो मेल होता है उसको बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स या फिर स्पर्म, और फीमेल को बोलते हैं एग या फिर ओवम। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखो, बाइसेक्सुअल होता है एक तो जिसके अंदर दोनों होते हैं, मेल और फीमेल, और एक होता है डाइसियस जिसके अंदर केवल एक होता है। इसे कैसे याद रखना है, मोनो मतलब कि मैरिज, मतलब कि दोनों साथ रहेंगे तो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, और डाइवर्स हो जाएगा हमारा डाइशियस, तो ये अलग अलग होगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं। मोनोशियस का एग्जाम्पल हमारा कुकुरबिटेस और कोकोनट्स, और डाइशियस का एग्जाम्पल है पापाया, डेट पाम। ये तो क्या प्लांट के केस में जब एक ही एनिमल के अंदर बाइसेक्सुअल फेज मिलती है ना, उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। और इसका एक एग्जाम्पल है क्या, अर्थवर्म, स्पंजेस, टेपवर्म या फिर लीच। और यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का एग्जाम्पल है कॉकरोच, ह्यूमंस। अगला है हमारा सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखो, सेल डिवीज़न या फिर गैमेट फॉर्मेशन सबके अंदर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि जो हमारे मोनेरा है, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। मतलब कि कौन सी होती है, हमने पढ़ा था, गैमेटोफोर प्लांट बॉडी होती है। लेकिन जैसे ह्यूमंस हैं या फिर क्या एंजियोस्पर्म है, हमारे जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर क्या होती है, स्पोरोफाइट बॉडी होती है, जिसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं। तो जिनके अंदर डिप्लॉइड होती है उनके अंदर तो मायोसिस हो जाती है जल्दी से, और वो हैप्लॉइड गैमेट्स बना लेते हैं। और ऐसे ही बाकी सब में वो भी पहले, मतलब जो हैप्लॉइड बॉडी है ना, वो पहले फ्यूज़ करते हैं, फिर 2n बनाते हैं, फिर वो म्यूसिस करते हैं, फिर वो भी अपने गैमेट्स बना लेते हैं। अगला है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र। अब हमारे गैमेट बन तो गए हैं, पर गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होंगे। देखो, हर किसी में गैमेट ट्रांसफ़र का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कि हमारा एल्गी है, ब्रायोफाइट है या फिर टेरिडोफाइट है, इनमें वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि उनका गैमेट ट्रांसफ़र जो होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है। लेकिन हमारे प्लांट के केस में काफ़ी और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन के, वो विंड से होके जा रहा है, पानी से, मतलब काफ़ी सारे और भी तरीके हैं। किसी और एक्सटर्नल एजेंट से होके जा रहा है, बीज के साथ, वास्प के साथ, कैसे भी जो है वो वहाँ पर पहुँच रहा है, कहाँ पर, उसकी मेटिंग साइट पर। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए वो जो मेल है या वो उड़ के जा रहा है फीमेल के पास, या फिर जैसे भी वो आपस में फ्यूज़ होने के लिए गैमेट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो गया प्री फर्टिलाइजेशन का। अब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी।
सिनगेमी होता है हमारा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फिर उसके बाद फॉर्मेशन होता है जायगोट का ही। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जायगोट बनने तक का, फ्यूज़न के बाद जायगोट बनने तक के फिर उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज़न को बोलते हैं हम सिनगेमी। ज़रूरी नहीं है हर किसी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही न्यू ऑफस्प्रिंग को गिव राइज हो। कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं या फिर क्या बोलते हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस भी कर लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस मतलब कि क्या, न्यू फॉर्मेशन, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसको बोलते हैं हम बीज हैं हमारी, लिजार्ड्स, रोटिफर्स, बर्ड्स, तुर्की बर्ड्स जो होती हैं, उनके अंदर जो फीमेल होती है, फीमेल गेमेट, वही एक नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज कर देती है। अगला पॉइंट है हमारा कहाँ होगी सिनगेमी। में पता तो चल गया सिनगेमी क्या होती है, पर वो होगी कहाँ। देखो दो तरीके से हो सकती है सिनगेमी। पहला होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो बॉडी से बाहर होती है या फिर वाटर में हो, जैसे कि एम्फीबियंस करते हैं, फिश करती हैं, एल्गीज करती हैं, वो होती है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि हम ह्यूमंस करते हैं या फिर हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, कुछ ब्रायोफाइट्स, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब जो हायर एनिमल्स होते हैं वो सब भी किससे करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से करते हैं। अब हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जायगोट बन गया हमारा फर्टिलाइजेशन में। अब उसके बाद क्या होगा, टर्म में हमारा दा जायगोट बन चुका है, एक मतलब कि एक अब स्टार्टिंग हो चुकी है एक नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज देने की। उसके बाद जायगोट जो है वो बड़ा होना चालू होगा और वो एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, मतलब कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। उसके अंदर काफ़ी सारे सेल डिवीज़न होंगे और सेल डिफ्रेंशिएशन होंगे, जिससे कि जायगोट जो है वो काफ़ी बड़ा होता जाए और वो एक नया खुद का मतलब ऑर्गेनिज्म बना सके। सबसे पहले उसमें टिश्यूज़ बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। देखो जायगोट बनाने मतलब बॉडी से बाहर निकालने के जो तरीके होते हैं ना, वो भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा ओविपेरस और दूसरा होता है हमारा वीवीपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया यार, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। इनके जो आउटर जैसे अंडे होते हैं ना, वो होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग क्या होती है, वो कैल्शियस सेल से बनी हुई होती है।